गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर स्वागत है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर बनाया है जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। आज की टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आप लोग के लिए है कि ईजिली आप समझ जाओगे। और उसके पिछले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें प्रोनाउन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में अगर कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही आसान और छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, जिससे आप लोग छोटे छोटे पार्ट को अगर सीखते जाएंगे तो देखेंगे कि आप बहुत सारे चीज़ को कलेक्ट कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे। अगर आप थोड़े थोड़े चीज़ को, वन स्टेप्स को रोज़ बढ़ते जाएं, अगर देखेंगे रोज़ अगर एक नया स्टेप आपके साथ जुड़ रहा है तो धीरे धीरे आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। अगर आप जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे SSC CGL हो आपका, चाहे MTS हो, चाहे SSC का CHSL हो, एयरफोर्स का हो, CDS का हो, CPO का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन एक दिन में अगर चाहें कि एक ही दिन सारा कुछ सीख जाएं, हम चाहें तो 1 घंटे का भी वीडियो आपके लिए सामने बना सकते हैं। लेकिन 1-1 घंटे का वीडियो बनाने का मतलब है कि आप 1 घंटा देखोगे तो हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे। और छोटे छोटे आपका जब समय आपके पास मिले, 10-15 मिनट 20 मिनट का समय दीजिए, उसको आराम से वीडियो को देखिए और देखने के बाद उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अपने साथ कॉपी और कलम रख लीजिए, पेन एंड पेपर रख लीजिए, जिससे कि आप नोट बनाते चलिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट कर लेना चाहिए। उस पर अपने से भी ढेर सारे आप एग्जाम्पल्स को है बना सकते हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पता होगा कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार जो वर्ब है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, अगर है तो, नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो ये पता है, ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर यह सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर यह प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। आपका जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये सब्जेक्ट हम कैसे पहचानें कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल? यही जगह हमारी समस्या शुरू हो जाती है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो बड़े आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, देखते ही आप समझ जाओगे। देखिए, जैसे एक वर्ड है नो, अगर इस नो के साथ बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं क्या लगाएं। अगर ये देख लीजिए, नो पहले आया है, डिटर्मिनर कहलाएगा, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है। नो के बाद अगर कोई नाउन है, वह नाउन आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल है, ये SUCN है। नो के बाद जैसे ही आपका SUCN है, SUN का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUCN सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ही आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो देखते हैं, आपको बिना किसी डाउट के सिंगुलर वर्ब लगा देना है। अगर यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। दूसरा वर्ब अगर आप लगाएं तो अब गए, गलत हो गया। ठीक, अगर हम कहें कि नो मिल्क इज रेड, नो मिल्क इज रेड, देखेंगे कोई भी दूध रेड तो होता है नहीं है जब तक उसमें कलर ना मिला दे। नो जैसे दिया है, नो वाटर इज पोटेबल, पोटेबल मीन्स विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सकता है, पीने लायक होता है। तो नो के साथ देख रहे हैं यहाँ पे SUCN सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ वर्ब क्या लगा, इज़। यहाँ भी वर्ब क्या लगा, इज़। अगर हम इसको देखेंगे तो मिल्क
अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ इज, वाटर अनकाउंटेबल नाउन इज। जैसे हमने कहा नो वर्क हैज़ टू बी डन, नो वर्क हैज़ टू बी डन। अब यहाँ देख रहे होंगे नो के साथ ये वर्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया है आप लोग को कि ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, या वर्क के साथ हम मेनी नहीं लगा सकते, वर्क के साथ कोई ऐसा वर्ड नहीं लगा सकते जो प्लूरल को इंडिकेट करेगा। तो याद रखिएगा, ये मिल्क है, पेट्रोल है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ जो अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन के चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो ये अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है नो के तुरंत बाद, ये देखिए नो एक वर्ड है, नो के साथ अगर कभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर। ये वर्ब सिंगुलर के अलावा और कुछ नहीं लग सकता। अगर दूसरा चीज़ है, ये तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसको। सेकेंड है कि अगर नो है, नो के साथ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो भी यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे हमने कहा नो बॉय इज चार्लिस, ये चार्लिस मीन्स होता है इल मैनर्ड, तो नो बॉय इज चार्लिस, कोई भी लड़का उजड़ नहीं होता है, नो बॉय इज चार्लिस। अब यहाँ पे बॉय देख रहे होंगे क्या है, एससीएन है, ASCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगल भी हो एक भी हो जिसको गिना भी जा सकता है, तो सिंगुलर से नो क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट। हमने कहा नो रूम इज़ क्लीन, नो टीचर इज़ परफेक्ट, नो स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट। As it is raining, so we can say that no student is present today. अगर हमने कहा नो फैन इज़ न्यू, सारे पंखे जो पुराने हैं, तो नो फैन इज़ न्यू। तो याद रखिएगा, जब भी नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा क्या लगना है आपको, यहाँ पे लगाना है सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ याद हो गया होगा आप लोग को। नो के साथ जैसे ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पर आप ढेर सारे प्रैक्टिस करिए। और नो के बाद जैसे ही आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई दे, सिंगुलर वर्ब पे चले जाइएगा। से नो बॉय इज चार्लिस, हमने कहा इस तरह से नो टीचर इज़ एब्सेंट, यानी सभी टीचर आए ही हुए हैं, तो कहें नो टीचर इज एब्सेंट। टीचर क्या है, SCN है। जब SCN होगा तो SCN के साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर थर्ड है इसी तरह से कि अगर नो के साथ कभी कभी करता है क्या है, PCN लगा देता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जिसको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता है सुन लीजिए, इसको क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN। नो के बाद अगर PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। जैसे दिया है नो स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, नो स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, तो यहाँ आर लग गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो का प्रयोग प्लूरल नंबर के पहले किया गया है। नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद हमेशा वर्ब जो होगा प्लूरल आ जाएगा। तो नो बॉयज़ आर, नो स्टूडेंट्स आर, नो टीचर्स आर, नो क्वेश्चंस आर। अगर हम सिंगुलर लगाते, ज़्यादातर इसके साथ सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। तो आप कहेंगे नो के साथ, दो फैक्ट आप याद कर लें कि नो के साथ जैसे ही आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब, और जैसे ही नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा आप तुरंत जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये दिखाई देता है कि नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया है तो आपको क्या यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो इसको बार बार देखिए, और देखने के बाद अगर आपको समझ में आ गया है तो कुछ पॉइंट्स को नोट कर लें। ठीक, अब आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। ये तो बच्चों नो का था। नो के साथ बड़े ही आराम से आप लोग कर सकते हैं। नो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नो एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा नाउन के साथ ही आता है। तो जब भी नो के साथ कोई नाउन आए तो याद रखिए कि नाउन दो ही तरीके के हो सकते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो नो के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। अगर नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा।
अगर नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ये सब चीज़ 3 बातें आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कभी कभी मेरे विद्यार्थियों को देखते हैं कि इसमें हम परेशान रूप से उनको पाते हैं कि परेशान हैं, ये इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है ना ए नंबर ऑफ दिया रहेगा, या कहीं कहीं दिया रहता द नंबर ऑफ, ए द नंबर ऑफ। यहाँ द लग जाने से, ए लग जाने से उनको डाउट होता है कि आगे क्या करें। ए याद रखिएगा, यहाँ पे तो हमेशा आपको PCN ही लगाना है। ये कंडीशन एकदम परफेक्ट है कि यही लगाना आपको। जैसे ही ए नंबर है तो न्यूमरेटिव एडजेक्टिव है। न्यूमरेटिव एडजेक्टिव मीन्स ये न्यूमरल है, इससे संख्या का ही भाव होता है। तो जब संख्यात्मक भाव है तो यहाँ पे प्लूरल ही लगाना है, क्योंकि ऑफ तभी लगाते हैं जब सिलेक्शन ढेर सारे में से किए जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बताया हुआ आप लोग को। जहाँ पे आपका PCN हो उसके पहले ये नंबर ऑफ नाउन दिया हो, ए नंबर ऑफ अ प्लूरल नंबर है तो हमेशा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। ये 100% फैक्ट है। ए नंबर ऑफ के साथ PCN होगा, PCN के बाद प्लूरल नाउन होगा। लेकिन अगर द नंबर ऑफ दिया हो तो भी PCN होगा। क्यों? क्योंकि संख्या दिया हुआ और सिलेक्शन ढेर में से करना है, तब भी यहाँ पे PCN होगा। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्यों ऐसा होता है? अब इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्यों ऐसा ए नंबर ऑफ के साथ क्यों होता है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है ए लॉट ऑफ होता है, बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं। ए लॉट ऑफ बॉयज़। अगर हम ये कहें कि द नंबर ऑफ, तो द क्या करता है कि डेफिनेट संख्या को डिनोट करता है। जैसे हम कहें कि हमारे देश में गरीबों की संख्या 80 लाख है, तो क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ द पुअर। द नंबर ऑफ द पुअर। द पुअर हमने लिखा तो आपको लग रहा होगा ये सिंगुलर है, नहीं, द पुअर हमेशा प्लूरल होता है। द नंबर ऑफ द पुअर इज़ 80 लाख। यहाँ पे एक पर्टिकुलर संख्या बताती है, एक निश्चित संख्या बताती है, इसलिए आप यहाँ पे इसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब और इसके साथ क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब। तो ये 2 वर्ड आप रट लेंगे। जहाँ पे आपको ए नंबर ऑफ दिखे तो ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद प्लूरल वर्ब। अगर आपको द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखे तो घबराइएगा नहीं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। जैसे दिया है ए नंबर ऑफ बर्ड्स। ए नंबर ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसका मतलब है कि आकाश में ढेर सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं। यहाँ बर्ड्स क्या है? आपका PCN है। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। जैसे हमने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। आज कितने विद्यार्थी हैं? आज टोटल 60 हैं। तो एक पर्टिकुलर संख्या का भाव हो रहा है यहाँ पे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। अगर यह कहा जाए कि द नंबर ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ द पुअर इन आवर कंट्री। अब यहाँ पे देखेंगे इज़ होगा कि आर होगा। यहाँ द नंबर ऑफ लगा है, जैसे ही द नंबर ऑफ लगाएंगे इज़ 80 लाख। लगभग 80 लाख जो है हमारे देश में गरीब हैं, तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ। ये आंकड़ा देखिए आपको मैथमेटिकली नहीं सही है, हमने बस एग्जांपल दिया, तो इस पर आप लोग ये अपना जीके मत मान लीजिएगा। द नंबर ऑफ द पुअर इन आवर कंट्री इज़ 80 लाख। तो यहाँ पे इज़ लग गया है। क्यों इज़ लगा? क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ दिया है। जैसे हम कहें ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, a number of questions in this book। यहाँ पे is होगा कि are होगा? are या is incorrect। अब यहाँ देख रहे हो ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस बुक। इस किताब में बहुत सारे सवाल क्या हैं? इज़ हैं कि आर हैं? यहाँ पे ए नंबर ऑफ जैसे ही आपको दिखाई देगा आपको प्लूरल वर्ब पे जाना है, इज़ पे नहीं जाना है, कट जाएगा। इज़ इनकरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर इनकरेक्ट। हम कहें द नंबर ऑफ प्लेयर्स, द नंबर ऑफ प्लेयर्स
इन अ क्रिकेट टीम इज़ 11। देखेंगे कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आज का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है नो और ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पे रहा है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट इस पे हो रहा है तो आप तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे हम अगली वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर सकें। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दें, और इस चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आज कौन सी वीडियो है, आज कौन सा टॉपिक है। ये तुरंत आप पे नोटिफाइड हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आज की ये टॉपिक है। आपको जब समय मिले मेरे प्यारे बच्चों, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उनका तो इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो छात्र देख रहे हैं, जिनको अपने करियर से प्यार है, जिनको लगता है कि येस आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मुझे कुछ करना है, तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश को नेगलेक्ट करके आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, संभव नहीं है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे इंग्लिश के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ इंग्लिश को पेपर में नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आपकी पर्सनालिटी तो अच्छी हो ही जाएगी। आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को बार बार देख लें। अब एक ही वीडियो नहीं, इस तरह से हमने कई वीडियो बनाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। इसके पहले भी हमने प्रोनाउन का और प्रोनाउन के अलावा आपके जो है और स्पोकन इंग्लिश पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोग उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इंग्लिश में कुछ भी डाउट ना रहे। डाउट तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि 100% ख़त्म हो जाएगा। डाउट्स होगा तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आप लोग अपने इस प्यारे से चैनल पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या क्या डाउट्स हैं, क्या हैं। तो हम अगले वीडियो को जैसे ही बनाएं तो ये सब सारी बातें हमारे दिमाग में रहें कि मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन तो है नहीं कि इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस जैसे कि क्लास में होता है। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप लोग सवाल पूछिए। जिससे सवाल पूछेंगे तभी आप लोग का डाउट्स क्लियर होगा। कहते हैं ना कि इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चन। आइंस्टीन भी इतना विद्वान होने के बाद सवाल पूछा करते थे। जब आपके दिमाग में वाई, एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क वाई नहीं रहेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ऑलवेज आस्क वाई, व्हाट, व्हेन। मैं क्यों करूं, क्या करूं, कब करूं, ये सब चीज़ों पे अगर फोकस करते हैं तो, और अगर आपको कहीं भी डाउट्स होते हैं तो आप तुरंत इसको जो है अपने चैनल को पे जो है कमेंट डाल सकते हैं, और जिससे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर कहीं भी इसके बावजूद दिक्कत है तो आप वीडियो को देखें बार बार, और इसको जो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। इसी के साथ आप सब लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग किए हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, उनको तो पता ही होगा। और जो सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो को देखते रहें। वीडियो जब नोटिफिकेशन जाए तो तुरंत देख लें, या जब उनके पास समय हो तब देखें। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं वो बार बार जो है परेशान रहते हैं कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं। तो आप लोग ज़रूर इसको जो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सब लोग को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।